नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा का सार संक्षेप आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तत्व जिज्ञासा के उपदेशक महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं। अनुवाद किया है एस.एन. खंडेलवाल जी ने। एस.एन. खंडेलवाल जी निवेदन में कहते हैं, प्रस्तुत ग्रंथ जिज्ञासा, जिज्ञासुगण की जिज्ञासा तथा उसका समाधान रूप है। यह जिज्ञासा शंका नहीं है। शंका की पृष्ठभूमि में विश्वास का तत्वतः अभाव होता है। जिज्ञासा शुद्ध विश्वास तथा आश्चर्य वृत्ति पर आधारित है। इस जिज्ञासा का समाधान महापुरुषगण जिज्ञासु की स्थिति तथा उसके उत्कर्ष के तारतम्य से करते हैं। एक जिज्ञासु के प्रश्न का जो समाधान है, वही प्रश्न जब अन्य जिज्ञासु करता है तब उसमें कुछ समाधान जनित विभिन्नता हो जाती है। यह विभिन्नता अधिकारी भेद के कारण है। शास्त्रों में भी शंका अथवा प्रश्न के स्थान पर जिज्ञासा को ही श्रेयस्कर माना गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासितव्य है। जिज्ञासा बुद्धि जनित नहीं है। ब्रह्म को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए अंतरतम से अर्थात हृदय से जिस विकलता का उद्रेक होता है, वह है जिज्ञासा। यह बुद्धि जनित नहीं है। इसका उन्मेष होता है अंतराकाश से, ब्रह्म के अधिष्ठान हृदय से, जिसे उपनिषदों में दहराकाश की संज्ञा प्रदान की गई है। विज्ञजन कहते हैं कि जब तक देहात्म बोध है, जीव स्वयं को परिच्छिन्न प्रमाता के रूप में अनुभव करता है, तब तक यथार्थ जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। परिच्छिन्न प्रमातृत्व रूप देहात्म बोध उच्छिन्न होते ही यथार्थ जिज्ञासा का उदय तथा उसके समाधानार्थ महापुरुष का संश्रयत्व प्राप्त होना अवश्यंभावी है। इस माड़ी कांचन योग द्वारा ही तत्वबोध हो सकेगा। कपिल, कणाद, व्यास, वशिष्ठ, गौतम आदि तत्ववेत्ताओं के क्रम में ऋषि कल्प कबीराज जी का भी नाम लेना उचित ही है। उनके द्वारा प्रदत्त समाधान प्रत्यक्ष पर आधारित है। वह जिज्ञासु के लिए शक्तिपात जैसा प्रभावशाली है। इस समाधान की प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द हैं, वे प्रत्यक्ष अनुभूति से शक्तिकृत हैं। इसलिए इनका प्रभाव क्षण स्थायी नहीं है। मनन चिंतन से इनका क्रमशः अभिनव स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। ये जीवंत शब्द हैं। यहाँ शब्द अर्थ में संपृक्तता है, भेद नहीं। इस शब्द चिंतना से कालांतर में इसके अर्थ का भी प्रस्फुटन होने लगता है। अवश्य यह काल सापेक्ष है। मनन इसका सेतु है, शब्द अर्थ के बीच का सेतु। मनन ही मंत्र है।
जो जितना मनन करेगा उसे उतनी ही विलक्षण अर्थत्व की प्राप्ति होगी। यही महापुरुष की वाणी का वरदान है। हृदय राज अर्थात दहर विद्या। काल नाश। जिज्ञासा। शक्ति का जागरण कैसे होता है? उत्तर, कुंडलिनी जागती है, सुषुम्ना के उधर मुख होने पर शक्ति का जागरण होता है। गुरु कृपा से होता है, प्रवचन या पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। गुरु शक्ति से कुंडलिनी जागती है। कुंडलिनी मूलाधार में है। मूलाधार में 2 प्रकार की वायु ईड़ा और पिंगला है। ईड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना सो रही है। जब गुरु कृपा से जागती है तब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना आरंभ करती है। मूलाधार से उठते उठते आज्ञा चक्र में आती है। दोनों नेत्रों के ऊपर सब ज्योतिर्मय हो जाता है। दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। तत्पश्चात सहस्रार में जाती है। वहां जाकर बैठ जाती है। वहां का कार्य पूर्ण करके भीतर प्रवेश करती है। तब शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में चली जाती है। इस शरीर के समान एक विराट शरीर है, ब्रह्मांड। उसमें प्रवेश करती है। क्रमशः ब्रह्मांड का भी भेदन करती है। ब्रह्मांड का भेदन करके शून्य में चली जाती है। तदंतर शून्य का भी भेदन करके महाशून्य में जाती है। उस जगह जाकर उसका भी भेदन करती है। तदंतर समग्र विश्व के ऊपर उठ जाती है। इस समय भगवान कृपा से एक शक्ति का जागरण होता है। तब शक्ति कहती हैं, चिंता न करो, मैं पथ बतलाती हूँ। अब रास्ता खुल जाता है। शून्य, महाशून्य का तो भेदन, ब्रह्मांड का भेदन सब हो गया। अब एक स्थान आता है, यही है अपना स्थान। शक्ति कहती हैं, चिंता न करो, यही अपना स्थान है। तुम इस स्थान को भूल गए थे। यह ऐसी जगह है जहाँ छोटा बड़ा सब है, तब भी कुछ नहीं है। यह बड़ी अद्भुत वस्तु है। यही है आत्मा का स्थान। यहीं बैठ जाओ, भीतर खुल जाएगा। तब समग्र विश्व जगत है उसकी दृष्टि के सामने। कुंडलिनी जागने से देव देवी सबका भेदन हो जाता है। भेद होने से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। एक शक्ति है तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर। उसके साथ संबंध हो जाता है। भगवत भक्ति होती है। प्रेम, द्वैत, अद्वैत सब कुछ शक्ति का प्रभाव है। यही है असली बात। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको ही साधना करनी होगी। सब धर्म में है, तब भी अपने अपने ढंग से एक ही बात को अपनी अपनी प्रथा के अनुसार कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।